सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। वैक्सीन पर प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा ड्राई रन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। We are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen. केंद्र सरकार की योजना है कि जल्द से जल्द देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पहले ये संकेत दिए गए थे कि भारत में वैक्सीनेशन 13 जनवरी के बाद शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। तीनों कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेता सरकार को विकल्प नहीं दे पाए। जी न्यूज के सवाल पर कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार को किसानों की तरफ से वैकल्पिक प्रस्ताव का इंतजार है। जैसे कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर, केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। किसान नेताओं ने यहाँ भी अलग रुख अपनाया। उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को योजना के मुताबिक ट्रैक्टर परेड निकालने की बात दोहराई। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, बाहर पक्के मकान बनाएंगे हम। अब ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे? हाँ, निकाल लेंगे। किसान आंदोलन के 44वें दिन राजनीति जारी रही। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच आतंकी जगतार सिंह हवारा का पोस्टर दिखा। आतंकी जगतार सिंह हवारा के समर्थन में यहां एक टेंट भी लगा दिखा, जहां लंगर चलाया जा रहा था। पोस्टर में आतंकी जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताया गया। जी न्यूज के कैमरे पर यह पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ। ये जो पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक ही बहुत ही गलत चीज है, बिल्कुल सही चीज नहीं है। इसमें एक बहुत ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के बाद उम्मीद जताई कि आंदोलनकारी किसान ऐसे घुसपैठियों को सिंघू बॉर्डर से जरूर हटाएंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है देश के किसानों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता, कि किसान ऐसे तत्वों को जरूर आइसोलेट करेंगे। जगतार सिंह हवारा बब्बर खालसा का आतंकी है। पंजाब के 12वें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा है। 1995 में चंडीगढ़ सचिवालय में बम विस्फोट करके बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की जान ली थी। 2005 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में हुई हिंसा के दौरान तिरंगा झंडा लहराने वाले को जी न्यूज ने ढूंढ निकाला है। इस शख्स का नाम विंसेंट जेवियर है। विंसेंट केरल से है, लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं। वो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। जी न्यूज से बातचीत में विंसेंट ने कहा कि वो कैपिटल हिल पर अपनी भारतीय पहचान के साथ गए थे। You see Vietnamese flags, you see Korean flags, you see Iranian flags at the same place. So it's not that Indian flag was kind of a new, the only foreign flag there. There were a lot of nationality flags there. It was a celebration of America, the America's diversity, America's unity in diversity. सोशल मीडिया पर विंसेंट की कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। विंसेंट ने माना कि वो कांग्रेस के कई नेताओं को जानते हैं। Shashi Tharoor was, I have associated with him just for an interview. That's all association I have. I haven't met him at a couple of places. I have met Shashi Tharoor maybe 3 times. दरअसल कल ही शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर तिरंगे वाली फोटो शेयर कर लिखा था, कैपिटल हिल हिंसा में तिरंगा लहराया जाना हम सबके लिए एक चेतावनी है। इस पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने शशि थरूर को ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, प्रिय शशि थरूर, अब हम जानते हैं कि ये पागल आदमी आपका दोस्त है, तो कोई केवल बस ये उम्मीद कर सकता है कि आप और आपके साथी
इस हाथापाई के पीछे चुपचाप खड़े नहीं थे। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग तेज हो गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें तुरंत हटाने की मांग की है। संसद में हिंसा पर ट्रंप ने कहा कि जो लोग हिंसा में शामिल थे वो अमेरिकी नहीं हो सकते। Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. इस वीडियो संदेश में ट्रंप ने दोहराया कि वो 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंप देंगे। अमेरिकी संसद में हिंसा के विरोध में ट्रंप सरकार के 2 मंत्रियों बेट्सी डेवोस और इलैन चाओ ने इस्तीफा दे दिया है। कैपिटल हिल हिंसा में घायल एक पुलिस जवान की शुक्रवार को मौत हो गई। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी को 3 अलग अलग अपराधों में कुल 15 साल की सजा सुनाई गई। लखवी को यह सजा लाहौर की आतंकरोधी अदालत ने सुनाई है। टेरर फंडिंग के तीनों मामलों में लखवी की 5-5 साल की सजा साथ ही चलेगी। मतलब यह है कि उसे 5 साल ही सलाखों के पीछे रहना होगा। लखवी पर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। लखवी 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। I would say is the timing of these actions clearly suggests the intention of conveying a sense of compliance ahead of the APJG meeting and the next FATF plenary meeting in February 2021. जकीउर रहमान लखवी को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान लंबे वक्त से FATF की ग्रे लिस्ट में है और FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.